7 जुलाई 2024 रविवार। आज पूरे उड़ीसा प्रदेश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन रखा जाता है। इस रथ यात्रा में हजारों लाखों लोग उपस्थित रहते हैं। कांटाबाजी के प्रांगण में आज मेरे को भी इस रथ यात्रा का सुनहरा अवसर भाई गोपाल अग्रवाल के माध्यम से मिल रहा है। ठीक मंदिर के सामने तेजूराम अग्रवाल का मकान, उस मकान से ये सारा दृश्य मेरे को स्पष्ट रूप से साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। हजारों भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। आज का दिवस पूरे उड़ीसा प्रदेश के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण दिवस है। भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है उड़ीसा प्रदेश के जो राजा गजपति होते हैं, आज स्वयं अपना रूप है परिवर्तित करते हैं और एक हरिजन का रूप धारण करते हैं। हाथ के अंदर झाड़ू लेकर रथ के आगे सफाई करते हैं, तब यह रथ प्रारंभ होता है, वरना यह रथ है कभी भी प्रारंभ नहीं होता है। कांग्रेस की नेता मुख्यमंत्री शतपथी के मन के अंदर भावना आती है, राजा का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य मेरा है, मैं हूँ उड़ीसा की मुख्यमंत्री, इसलिए भगवान जगन्नाथ का रथ है मैं खींचूंगी। वह अपने अहंकार के कारण रथ के आगे आकर खड़ी होती है, रथ को खींचने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना प्रारंभ कर देती है, पर उसका प्रयास निष्फल जाता है। रथ है इधर से उधर होने का नाम नहीं लेता है। आखिर के अंदर उसको अपनी हार है यह स्वीकार करनी पड़ती है। महाराजा गजपति को बुलाया जाता है, वो अपना सोने का झाड़ू का रथ लेकर आते हैं, रथ के आगे उस झाड़ू से सफाई करते हैं। 1 मिनट के अंदर रथ है वह वहाँ से चलना प्रारंभ हो जाता है। यह चमत्कार देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज वही भगवान जगन्नाथ को यहाँ की कमेटी के लोग बहुत ही आदर श्रद्धा सम्मान के साथ मंदिर से बाहर लेकर आ रही हैं। सारे पदाधिकारी हैं वो साथ में हैं। भगवान जगन्नाथ को अब यहाँ पर मंदिर में बाहर लाकर इस बने बनाए रथ के अंदर प्रतिष्ठित करेंगे। उससे पहले भक्तों की जो भीड़ है वह हजारों की तादाद के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए तैयार खड़ी है। भगवान का वह दिव्य रूप अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सभी लोगों के मन में उत्साह है। अब इस भगवान के दर्शन साक्षात्कार रूप से हमारे को करने का यह दुर्लभतम अवसर है, वह अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर के इंतज़ार के अंदर लोग खड़े रहते हैं और एक झलक पाने के लिए मैं देख रहा हूँ यह एक अलौकिक दृश्य वास्तव में ही भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा उजागर करने वाला दृश्य है। ऐसे दृश्य जीवन के अंदर कभी कभी ही देखने का अवसर है वह मिलता है। गुरुदेव तुलसी हमेशा कहा करते थे, जिस प्रदेश में जाओ कम से कम उस प्रदेश की जो संस्कृति है उस संस्कृति का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन है, यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके अंदर धर्म संप्रदाय का कोई भी प्रकार का लवलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कार है वो ही एक तरह से संस्कृति का निर्माण करने वाले होते हैं। आज उड़ीसा प्रदेश की यह संस्कृति वास्तव में ही संस्कारों का निर्माण का एक महान केंद्र बिंदु है, वह बनता जा रहा है।
जब उड़ीसा प्रदेश आए, कांटाभाजी आए, 52 गजा बालाजी, पूर्णरासर बालाजी को यहाँ स्थापित किया, तब से लोगों के मन के अंदर एक नई आस्था, श्रद्धा, भक्ति का समावेश होता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण यहाँ के छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों के अंदर बहुत ही श्रद्धा के साथ हमारे को भी आमंत्रण प्रदान करते हैं और हमारे को बुलाया जाता है। आज इस रथ यात्रा की कमेटी ने भी, सदस्यों ने हमारे को आग्रह किया, आपको भी भगवान जगन्नाथ का यह अनुपम दृश्य है, यह देखने के लिए पधारना चाहिए। भाई विमल अग्रवाल लाठौरिया के आवास से यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मन भावन लग रहा है। किस तरह से लोगों के मन के अंदर आदर, श्रद्धा, आस्था के भाव है, यह जागृत हो रही है। यह एक तरह से देखने लायक होता है। उड़ीसा की उड़िया संस्कृति वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस संस्कृति का साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर है, वह भाई विमल ने हमारे को प्रदान किया है, कमेटी के लोगों ने हमारे को प्रदान किया है। यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन नागू सिंह सहित समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित है। आज वो अपने आप को नेता नहीं, एक तरह से जगन्नाथ जी का सेवक है, वह मानते हैं। सेवक ही आगे जाकर भगवान को विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित करने में सफल होते हैं। यह उपक्रम वास्तव में ही जन चेतना के लिए एक जागरण का नया संदेश है, वह भी प्रदान करने वाला होता है। आज का दिवस उड़िया लोगों के लिए नहीं, उड़ीसा प्रदेश के 36 कौम के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। किस तरह से लाखों लाखों लोग भगत के रूप के अंदर अपने आप को अपने भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आज के दिवस यहाँ पर छोटे बड़े का कोई भी भेद है वह नज़र नहीं आता है। लगता है सारी भेद रेखाएं हैं वो यहाँ पर सिमट गई है, समाप्त हो गई है। गरीब से लेकर अमीर तक के लोग यहाँ पर साक्षात रूप से हमारे को नज़र आ रहे हैं। आज हम इस आयोजन को देख रहे हैं तो यहाँ पर विमल की घरवाली और भी विमल की मातुश्री सभी यहाँ पर देख रही हैं और रथ यात्रा अब धीरे धीरे प्रारंभ होने की तैयारी में है। लोग श्रद्धा के साथ अपनी अपनी भावना को समर्पित करते जा रहे हैं। भावना वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। इस योजना के अंदर यहाँ की जो कमेटी है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली होती है। हर कमेटी के अंदर सभी कौम के दायित्वशील लोग हैं इसके अंदर रहते हैं, जिसके कारण इसका जो प्रभाव है वह अपने आप के अंदर एक अलग ही नज़र आता है। आज का यह महत्वपूर्ण दिवस वास्तव में ही मेरे जीवन के लिए भी एक नया बहार लेकर आया है, जो मेरे को इस तरह का दृश्य है आज देखने का अवसर है यह प्राप्त हो रहा है। आज का दिन उड़ीसा प्रदेश में सर्वोच्च दिन कहलाता है, जब भगत लोग भगवान को अपने हाथों से पालने में झुलाते हैं और झुलाते हुए स्वयं एकदम भाव विभोर बन जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। उस समय उनकी श्रद्धा का अवलोकन करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भगवान जगन्नाथ जिसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता, भगवान आदिनाथ का ये तरह से ये
रूप है। जैन धर्म के अंदर भगवान आदिनाथ से यह परंपरा प्रारंभ हो रही है। उन्हीं आदिनाथ को यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रूप के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पुरी के अंदर आज महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह एक तरह से सभी विश्व के लोगों को नई प्रेरणा, नई चेतना, नई भावना है यह प्रदान करने वाला है। आज सभी लोग अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकता का भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। एकता का जहाँ समागम होता है वहाँ पर एक नया ही अलग ही आनंद है, वह अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। भगवान जगन्नाथ को रथ के चारों तरफ भगत लोग हैं वो घुमा रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रतिष्ठित करने का वह समय भी सामने आ रहा है। किस तरह से भगत लोग अपनी श्रद्धा को यहाँ पर प्रकट कर रही हैं और अब भगवान को रथारूढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा कर रही हैं। भगवान स्वयं पधारे हैं, सुभद्रा भी साथ में है, तो यह और भी एक अनोखा दृश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इस दृश्य को देखने के लिए केवल कांटाबाजी ही नहीं, आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो भी हजारों की तादाद के अंदर आज यहाँ पर उपस्थित है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जगन्नाथ के प्रति बहुत ही ज़्यादा आदर, श्रद्धा और निष्ठा का भाव है, वह हमारे को देखने को मिलता है। जब सायंकाल का समय आकाश बादलों से आच्छादित नज़र आ रहा है, कुछ कुछ बूंदें हैं वो भी धरती पर टपक रही है। यह एक तरह से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक के रूप के अंदर माना जाता है। जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है, भगवान को रथ में बिठाते हैं, उससे पहले भगत लोग हैं भगवान को स्नान करवाते हैं। जब भगत लोग अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं आकाश है, यह भी अपने आप को परम खुश मानना प्रारंभ कर देता है, अपनी खुशी को रोक नहीं पाता है। तब ये आकाश से अमृत की बूंदें हैं वो अपने आप ही गिरनी प्रारंभ हो जाती है। उस समय का दृश्य है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। किस तरह से भगत लोग अपनी भावनाओं को यहाँ पर श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ प्रकट कर रही हैं, यह देखने लायक है। उड़िया संस्कृति पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध संस्कृति रही है, इसलिए आज के दिवस का और भी ज़्यादा महत्व है, वह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। पूरे विश्व का आज ध्यान है वो पुरी पर केंद्रित है। केवल पुरी में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, ये यात्रा निकाली जाती है। दुर्लभतम योग मिला है, 80 वर्षों के बाद जगन्नाथपुरी में 2 दिनों तक भगवान का रथ है, इस रथ की यात्रा करवाएंगे। आज कुछ समय के लिए करवाएंगे, फिर विश्राम देंगे, कल फिर यह रथ यात्रा प्रारंभ होगी। पुरी के अंदर 2 दिनों के लिए बिल्कुल सरकारी छुट्टी की तरह वहाँ पर मनाया जाएगा। ऑफिसें बंद रहेगी, जनता अपने आप को अपने भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए तत्पर रहेगी। इस समय का दृश्य ऐसा रहता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रहने के लिए तैयार नहीं होता है।
हजारों की तादाद के अंदर लोग घरों से निकल कर मंदिर परिसर के अंदर पहुंच जाते हैं। भीड़ है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसका अंदाज़ लगाना है यह भी अपने आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी भी श्रद्धा होती है क्या? यह प्रश्न अपने आप ही मन के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। आज इस कांटाबाजी के प्रांगण के अंदर जो मेरे को आने का अवसर मिला वह अवसर मेरे को पूर्णरासर बालाजी ने ही एक तरह से प्रदान किया है। यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो क्या मैं 52 गजा बालाजी के रूप में मेरे कुल के प्रणेता मेवाड़ नरेश मोहित्य कुमार को बालाजी के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित कर सकता था क्या? पर कहते हैं श्रद्धा व्यक्ति को कंकर से शंकर बनाना प्रारंभ कर देती है। स्वयं बालाजी जब आकर कांटाबाजी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं 36 कोम के लोगों के मन में और ज़्यादा श्रद्धा के भाव है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ अब भगवान को धीरे धीरे रथारूढ़ है वह किया जा रहा है। भगवान को रथ के अंदर विराजमान करने का समय है वह समय भी अब लगभग आ गया है। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब भगवान रथ में विराजमान होंगे और कब इस रथ को खींचा जाएगा। यह दृश्य देखने के लिए लोग लालायित हैं। अब धीरे धीरे भगवान को रथ पर सवार होने की तैयारियां हैं वो कमेटी के लोग हैं करना प्रारंभ कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ कहते हैं आज स्वयं यह सारा दृश्य है वह देखने के लिए उपस्थित रहते हैं। देखो किस तरह से भगवान जगन्नाथ को मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। भक्त लोग किस तरह से अपने भगवान को रिझाने में लगे हुए हैं। उनका आशीर्वाद है वह प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जनता की भीड़ है वह इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सारी सड़कें हैं वह जाम होती हुई नज़र आ रही है पर भक्तों का आवागमन है वह बंद होने का नाम है वह नाम नहीं लिया जा रहा है। यह रथ यात्रा लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान करेगी। केवल 1-1.5 किलोमीटर की एरिया में आज भगवान अपने मौसी के घर पर पधारेंगे जहाँ पर विराजमान रहेंगे। 9 दिन के बाद मौसी के घर से वापिस भगवान अपने घर पर आएंगे। यहाँ से लेकर ठेठ मौसी के घर तक हजारों की तादाद के अंदर भगत लोग हैं साथ में चलेंगे। भगवान से आशीर्वाद है वह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज का यह दिवस इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ कर आ रहे हैं, घुमड़ कर आ रहे हैं। आकाश में नभ में बादल है वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो धरती पर जो भगत लोग हैं वो भगवान को अभिषेक के द्वारा सजाते हैं फिर भगवान को रथ में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। तो यह एक दुर्लभतम घटना है वो हमारे को आज देखने को मिल रही है। ऐसे प्रसंग जीवन में आते तो हैं पर कभी कभी ही आती हैं जब इस तरह के आयोजनों से साक्षात्कार करने का अवसर है वह अवसर प्राप्त होता है। मेरे को अपने जीवन में यह पहला अवसर है वह प्राप्त हो रहा है और मैं देख रहा हूँ
वास्तव में ही श्रद्धा ही व्यक्ति को महान बनाने वाली होती है। भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। अब सभी भगत लोग धीरे धीरे मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे हो रही हैं। अब भगवान का जो रथ है, उस रथ को किस तरह से भगत लोग हैं खींचेंगे, ये भी हमारे को देखने का अवसर है, वह प्राप्त होगा। जब भगवान के आगे मुख्य पुजारी है, पंडा है, वह आकर झाड़ू लगाएगा। उसके बाद यह रथ है यहाँ से आगे प्रारंभ होगा, जो सभी लोगों को, भक्तों को दर्शन देता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हजारों हजारों लोग हैं भगवान के रथ के पीछे पीछे चलेंगे। भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब भगवान के चरणों में हर भक्त अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट है, वह अवश्य ही प्रदान करना चाहता है। इसलिए लोग अपने अपने घरों से भेंट भी लेकर आई हैं और चारों तरफ बाजार है, वो भी सजे हुए हैं। यहीं से अपने मनोकामना पूरी होने वाली चीज़ें भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। श्रद्धा से जो समर्पण किया जाता है, वह समर्पण कभी भी निष्फल नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। श्रद्धा ही आदमी को आगे जाकर श्रद्धेय बनाने वाली होती है। आज का यह दुर्लभ अवसर वास्तव में ही श्रद्धा का प्रकटीकरण करने वाला अवसर नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के मन में भी आज बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के भाव है, जागृत हो रही हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, यह प्रदान करवाने के लिए लेकर आए हैं। देख रही हैं चारों तरफ जाम ही जाम है, वह नज़र आ रहा है। अब लोग केवल अपनी प्रसाद भेंट कर रहे हैं, उसके पश्चात इंतज़ार रहेगा। भगवान नगर भ्रमण करने के लिए पधारेंगे। जो भक्त लोग अशक्त है, चल नहीं सकती हैं, फिर नहीं सकती हैं, मंदिर तक आ नहीं सकती हैं, स्वयं भगवान जगन्नाथ है, उनको अपने घर पर जाकर दर्शन देंगे, उनसे मिलेंगे, उनके सुख दुख की बात है वह समझने का प्रयास करेंगे। जन आस्था के अंदर यह बात जमी हुई है। आज भगवान जगन्नाथ है, वो अवश्य ही हमारे घर पर आएंगे, हमारे को साक्षात है दर्शन देंगे। इसलिए ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब जनता की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो गई है। बस इंतज़ार है केवल अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के बाद। अब रथ है धीरे धीरे किस गति के साथ आगे की ओर गतिशील बनेगा। धीरे धीरे छत्र है वो आगे चलने प्रारंभ हो गई हैं। लोग भी इंतज़ार कर रही हैं। भगत लोग, कमेटी के लोग छत के ऊपर भगवान के चरणों में उपस्थित है। अब निवेदन कर रही हैं, प्रभु पधारो, नगर भ्रमण करने के लिए पधारो। आप अपने मौसी के घर पर कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए पधारो। आप बहुत मेहनत करती हैं, जनता के दुख दर्द को दूर करती हैं। आप भी थक जाते होंगे, इसलिए आप अपने मौसी के घर पर पधारो और वहाँ पर विश्राम करवाओ, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान हैं वो भी भक्तों के साथ के अंदर बंधे हुए होते हैं। भगवान भक्तों की भावनाओं को नकार नहीं पाती हैं, इसलिए भगवान की प्रार्थना भक्तों की सुनकर स्वयं भगवान उनकी बात को मानते हैं
और वहाँ पर मौसी के घर की तरफ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। ढोल नगाड़े वो भी बजने प्रारंभ हो गए हैं। बस उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच रही है। ऐसा लगता है आज पूरा कांटाबाजी है वह भगवान जगन्नाथ के चरणों के अंदर समर्पित हो गया है श्रद्धा भक्ति के साथ। इस स्थान पर आज मेरे को पूरा का पूरा दृश्य है वह स्पष्टता के साथ नज़र आ रहा है। भाई विमल का ये मकान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मंदिर के सामने इसका मकान है। सुबह उठते ही जगन्नाथ प्रभु के इस परिवार को दर्शन करने का अनायास ही अवसर है वह अवसर प्राप्त हो जाता है। यह भी एक दुर्लभ संयोग है जब व्यक्ति को मंदिर के सामने अपना घर बनाने का अवसर है वह प्राप्त होता है। यह रथ यात्रा वास्तव में हमारे जीवन रूपी रथ को गतिशील बनाने वाली यात्रा है। जब हमारे जीवन का रथ है यह गतिशील होता है, हमारे को अपने आप ही आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भगवान का यह रथ अब आगे की ओर गतिशील हो यह इंतज़ार सभी भक्त लोग है करने प्रारंभ कर चुके हैं। बस कुछ ही समय के अंदर अब भगवान का रथ है ये आगे बढ़ेगा। भक्त लोग धीरे धीरे दोनों किनारे भक्ति के साथ के अंदर खड़े होंगे। भगवान के आगे और पीछे श्रद्धा के साथ चलते हुए हमारे को नज़र भी आएंगे। यह भगवान का रथ जिसको बनाने में भी बहुत समय लगता है। जगन्नाथपुरी के अंदर तो पूरा रथ है नया हर साल तैयार किया जाता है। मुख्य पुजारी को जब समय आता है स्वप्न आता है तुम उस जंगल में जाओ, उस जंगल में इस तरह का तुम्हारे को पेड़ मिलेगा, उस पेड़ को लेकर आना है, उससे रथ का निर्माण करना है। पुजारी लोग उस स्वप्न के आधार पर जंगल में जाते हैं, पेड़ की खोज करते हैं और जब पेड़ मिल जाता है तब पेड़ को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। भगवान जगन्नाथ है वह आपका इंतज़ार कर रहा है, चलो हमारे साथ में चलो। और भगवान जगन्नाथ है आपके ऊपर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करने के लिए पधारेंगे। सह सम्मान उस पेड़ को वहाँ से पुरी के अंदर लेकर आते हैं। फिर भगत लोग, कारीगर लोग मिलकर उस रथ का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। निर्माण करना सहज काम नहीं है, बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है। पर जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर मुश्किल काम है वह भी धीरे धीरे अपने आप ही सरल होना प्रारंभ हो जाता है। जब आज के दिवस वह रथ पूरा बनकर तैयार हो जाता है तब भगत लोग बाहर से भी लाखों की तादाद के अंदर पुरी के अंदर इकट्ठे होते हैं। 10-15 लाख लोग वहाँ पर आज पुरी के अंदर उपस्थित रहते हैं। और यह दुर्लभ संयोग मिला इस बार सत्ता परिवर्तन का। 25 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तित होती है, नए मुख्यमंत्री आते हैं और 2 दिनों की यात्रा की उद्घोषणा है वह उद्घोषणा करते हैं। यह उद्घोषणा जनता के लिए और ज़्यादा उत्साह प्रदान करने वाली बन जाती है। आज स्वयं देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुरी के अंदर अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण करने के लिए पहुंची है।
तो कांटाबाजी में भी सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यापारी है, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा करते हुए नज़र आ रही हैं। अब कमेटी के सदस्यगण जनता से अपील कर रही हैं, आप रास्ता सामने से छोड़ दें। अब भगवान थक गए हैं, भगवान अपने मौसी के यहाँ पर विश्राम करने के लिए पधारेंगे। आप सब लोग भगवान को विदा करने के लिए साथ साथ में चले। वहाँ पर भगवान का विराजना होगा और वहाँ पर आप भगवान के अच्छी तरह से दर्शन करना, उपासना करना, सेवा करना, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है यह करते रहना। यह अपील भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। हजारों लोग इस अपील को सुनकर अपने आप को संयमित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। जिन लोगों ने एक बार दर्शन कर लिए वो पीछे हट रहे हैं, पर जो लोग नए आए हैं वो आगे बढ़ने की तैयारियां कर रही हैं। एक झलक अपने भगवान का दर्शन का प्राप्त करने के लिए आज का ये महत्वपूर्ण आयोजन देखकर मेरे मन में भी भारतीय संस्कृति कला के प्रति एक नया आकर्षण है वह पैदा होना प्रारंभ हो गया है। उड़िया संस्कृति से भी साक्षात्कार करने का दुर्लभतम अवसर है वह भी मेरे को आज प्राप्त हो गया है। इसलिए मेरा यहाँ उड़ीसा में आना है वह भी एक तरह से मेरे को लगता है सार्थक सिद्ध होता जा रहा है। आज इस तरह के आयोजन उड़ीसा के अंदर प्राय मंदिरों के अंदर तरह तरह से चलते रहते हैं। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं कमेटी के लोग अवश्य ही 52 गजा बालाजी मंदिर पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। आपको भी उस आयोजन के अंदर सम्मिलित होने के लिए, आपकी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, सानिध्य प्रदान करने के लिए, अपना उद्बोधन प्रदान करने के लिए पधारना होगा। उनकी भावनाओं को आदर करते हुए हम भी वहाँ पर जाते हैं और अपनी तरफ से अपनी जो भावना है वह अभिव्यक्त करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। दीप का प्रज्वलन हो चुका है, सभी लोग दीप के श्रद्धा के साथ दर्शन कर रही हैं। अब भगत लोग तैयारी में हैं, अब भगवान अवश्य ही आगे पधारेंगे। किस तरह से भगत लोग श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रही हैं। उड़िया संस्कृति के अनुसार भगत लोग है अपना नृत्य है वह भी प्रारंभ कर चुके हैं। अब भगवान जगन्नाथ का जय जयकार है यह भी होना प्रारंभ हो गया है, जो हमारे को यह संकेत प्रदान कर रहा है अब भगवान जगन्नाथ की यात्रा है यह प्रारंभ होने वाली है। इसी क्षण का सभी लोगों को इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार की घड़ियां हैं, अब वो धीरे धीरे नज़दीक आनी प्रारंभ हो गई है। सूर्य भी अस्तांचल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सरकार ने लाइटों की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर कर रखी है, इसलिए लोगों को सूर्य अस्तांचल में जा रहा है इसका भी ज़्यादा खेद नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, भगवान बाहर और भीतर का प्रकाश है वह सभी को प्रदान करवाएंगे। उस प्रकाश से अपने आप को
प्रकाशित करने के लिए सभी भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दीपक है वह सभी भक्तों के आगे पहुंच रहा है। भक्त लोग किस तरह से दीप को श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस ज्योति को अपने मस्तक में लगाकर अपने आप को ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास कर रही हैं। यही तो भारतीय संस्कृति है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। एक जला हुआ दीप हजारों श्रद्धालुओं के मन के अंदर श्रद्धा का दीप है, वह प्रज्वलित करने में सफल हो जाता है। नारियल है वह अब बंधारने प्रारंभ हो गई हैं। नारियल की चिटकी है वह भी लोग श्रद्धा के साथ लेना प्रारंभ कर चुके हैं। इसको यह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कितना सुंदर मन भावन यह दृश्य है। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग ऊपर करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवा रहे हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। स्थानीय विधायक लक्ष्मण बाग वह भी यहाँ पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहा है। इस दिन 36 कोम के अंदर जो एक नई जागृति का संचार होता है वह वास्तव में ही देखने लायक होता है। आज का यह दृश्य और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है जब सभी कौम के लोग एक साथ के अंदर उपस्थित होते हैं अपने जगत के भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा से लिया हुआ आशीर्वाद है वह कभी भी खाली नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। वह हमेशा आगे से आगे कभी न कभी फलीभूत है, वह अवश्य ही होकर रहता है। लोग छोटे छोटे बच्चों को रथ के ऊपर पहुंचाकर भगवान से आशीर्वाद है वह भी दिलवाने का प्रयास कर रही हैं। छोटे बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं जब उनके गले के अंदर भगवान जगन्नाथ की माला है वह पहनाई जाती है। बच्चों की मुस्कान है वह भी देखने लायक बन जाती है। अब कमेटी के लोग भक्तों से अपील कर रही हैं, आप थोड़ा सा रास्ता दो तो भगवान अब अपने मौसी के घर की तरफ प्रस्थान कर सके। पर भगत लोग भी एक झलक पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालायित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। इस उत्साह को रोकना है यह भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए ये कार्य उनको संपादित है वह करना ही पड़ता है। अब सामने से भगत लोग हैं, धीरे धीरे रास्ता है वह भी देना प्रारंभ कर रही हैं, क्योंकि सबको इंतज़ार है भगवान हमारे सामने से आगे पधारे। जब इस तरह से श्रद्धा के साथ हाथ ऊपर उठने प्रारंभ हो जाती है तो उनकी मनोकामनाएं लगता है पूरी होनी है वह प्रारंभ हो जाती है। जहाँ पर मेरे को खड़ा रहने का अवसर मिला है यह स्थान भी वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, श्रद्धा से परिपूर्ण स्थान है। इसीलिए यह अवसर आज मेरे को प्राप्त हो रहा है। भाई विमल का ये आवास सभी के मन के अंदर विमल भावनाएं हैं वह भरने वाले होंगे। भगवान का प्रसाद कमेटी के लोग नारियल के रूप के अंदर फोड़कर बंधार कर भक्तों की तरफ उछाल रहे हैं। भगत लोग उस नारियल को अपने हाथों में लेकर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अब भगत लोग इतने ज़्यादा भाव विहल बन जाते हैं उस प्रसाद को लूटने के लिए। किस तरह से लोग
श्रद्धा दिखा रही हैं, यह वास्तव में ही देखने लायक है। भगवान का यह रथ यात्रा का दृश्य एक तरह से हमारे को हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की ओर ले जाने वाला दृश्य है। जब हमारे पास के अंदर आमोद प्रमोद के कोई साधन नहीं थे, श्रद्धा अभिव्यक्त करने के कोई साधन नहीं थे, तब यही सारे दृश्य हैं, यही हमारे काम आते थे। इस तरह का जब दिवस आता तब सभी गांव के लोग हिल मिलकर श्रद्धा का प्रकटीकरण है वो करते थे। आज वही दृश्य इस कांटाभाजी के प्रांगण के अंदर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने हमारे को नज़र आ रहा है। इस मंदिर के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमारा 2009 का चातुर्मास था, उस समय यहाँ के विधायक सलूजा ने संकल्प किया था, भगवान जगन्नाथ का एक बहुत अच्छा मंदिर है, वह मेरे को बनाना है। मंगल पाठ श्रवण करने के बाद इस मंदिर का कार्य वह प्रारंभ करता है और मंदिर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आज यही मंदिर हजारों लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, वह बन गया है। आज का यह वातावरण जिधर देखो उधर आपको चमचमाते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे ही चेहरे नज़र आ रहे हैं। क्या इस तरह का अनुबंध है वह भगवान और भगत के साथ में होता है क्या? केवल यह बात सुन रखी थी, पर आज जब आँखों से साक्षात रूप से यह देख रही हैं, तब अपने आप ही मन में भावना पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, भक्त के आगे भगवान है, वो भी अपने आप को झुका हुआ महसूस करता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ये कहावत भी आज यहाँ पर सही रूप में चरितार्थ होती हुई नज़र आ रही है। अब लोगों की भावनाओं का सैलाब इस तरह से उमड़ रहा है। अब केवल रथ को आगे बढ़ाने का ही समय आ रहा है। चारों तरफ जय जयकार के नाद है, यह होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रशासन अपनी व्यवस्था में जुटा हुआ है रथ को आगे बढ़ाने के लिए। रथ है अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। भगत लोगों को रास्ता देने के लिए प्रशासन किस तरह से अनुनय विनय कर रहा है, यह भी एक तरह से देखने लायक है। अब भगवान का रथ है वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी में है। चारों तरफ तैयारियां और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ होनी प्रारंभ हो गई है। लोग हाथ जोड़ रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु अब आपके लिए रास्ता है वह बिल्कुल साफ है। अब आप हमारी भावनाओं की ज़्यादा परीक्षा मत ले रहे, आप आगे पधारें। तो जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं उन सब भक्तों को आपके दर्शन का परम सौभाग्य है वह प्राप्त हो सकता है। भगवान जगन्नाथ से जब यह प्रार्थना करते हैं तब भगवान जगन्नाथ है वो भी अपनी मौसी के घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर रहे हैं। भगत लोग उत्साह के साथ नृत्य है वो करना प्रारंभ कर चुके हैं। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे को नज़र आ रहा है, तो अमीर से अमीर धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति है वो भी मेरे को नज़र आ रही हैं। सबके मन में एक ही आस्था है, एक ही श्रद्धा है, एक ही विश्वास है। 36 कौम के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने आप के अंदर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
भगवान विश्राम कराएं। ये भावना हर भक्त के मन के अंदर अपने आप ही स्वतः स्फुरित आनी प्रारंभ हो जाती है। भगवान आप जगत का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा विश्राम करना है, यह जरूरी है। जब भगत लोग यह निवेदन करते हैं तब भगवान भी अपने आप को थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान अब अपने मौसी के घर की तरफ रवाना होने के लिए अपनी तैयारियां हैं वो प्रारंभ कर रही हैं। कमेटी के सभी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान को अपनी मौसी के घर पर पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। भगत लोग हाथ से रथ को खींच रही हैं। यह दृश्य वास्तव में ही देखने लायक दृश्य है। किस तरह से भगवान के रथ को खींचकर और मौसी के घर तक ले जाती हैं। आगे पीछे दाएं बाएं हजारों लोग हैं वो साथ में चल रही हैं। यह रथ यात्रा सभी के लिए कल्याणकारी मंगलकारी बनेगी, इसी मंगल भाव के साथ।